नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं और ये टॉपिक कुछ अजीब सा है। वो ये कि किस तरह से हम अपने नुकसान से, अपने लॉस से फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रॉफ़िट किस तरह ले सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि जो मैंने देखा आसपास, ऑब्ज़र्व किया लोगों को, तो उसके बेसिस पे आपसे ये बात कह रहा हूँ। पूरी लाइफ टाइम लोग जो उनका नुकसान होता है उसको लेकर रोते रहते हैं और काबिल आदमी वो है जो अपने नुकसान से फ़ायदा उठा ले। इसके 3 एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब पहला एग्ज़ाम्पल ये है कि मान लीजिए एक फ़ैमिली है और वो ये प्लान करती है कि चलो पिकनिक पे चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। सब बच्चे वगैरह सब रेडी, और जैसे ही वो अपनी कार से जाते हैं बड़े खुश कि आज तो पिकनिक मनाएंगे। कार ख़राब हो जाती है, मशीन है। अब कार ख़राब हो गई, अब सबका मूड ऑफ होना भी चाहिए। अब क्या होता है कि वो कोई प्रॉब्लम आ गई कार में और सब नुकसान हो गया। अरे यार, घूमने जा रहे थे। अब हम क्या करते हैं, अब ये मौका है, जो नुकसान हुआ है उससे फ़ायदा कैसे उठाएं। अब कार तो ख़राब हुई, लोग क्या करते हैं, वो कार को सही तो करवाना पड़ेगा। उसको सही, जो जो ख़राबी है उसी को फिर सही करवाते हैं। होता यह है कि अब मान लीजिए आप नेक्स्ट वीक गए, फिर आप गए कार में, खुदा ना खास्ता फिर दूसरी प्रॉब्लम कार में आ सकती है। हो सकता है इस बार कुछ टायर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या कहीं और प्रॉब्लम आ जाए। फिर क्या करेंगे? कहने का मतलब ये है कि जब वो कार ख़राब हो तो उस टाइम ही नुकसान से फ़ायदा कि उसको बिल्कुल कंप्लीट फिर उसकी सर्विसिंग करा ली जाए, एक एक चीज़। क्योंकि अब आप मेंटेन तो करना ही है। अगर कार है या कोई भी बाइक है आपके पास, मेंटेन तो करना ही पड़ता है। तो उससे ये होगा कि आपने उस नुकसान से फ़ायदा उठा लिया कि जो कार ख़राब हुई थी कि उसको जो भी कमी थी उसमें सब सही करवा लिया। इतना पैसा तो लगाना पड़ता है ताकि आप अगली बार जाएँ तो आपको ये प्रॉब्लम फेस आप ना करें। इसको कहते हैं नुकसान से फ़ायदा उठाना। अगर आपने उसको खाली वही चीज़ सही कराई तो हो सकता है अगली बार कोई दूसरी प्रॉब्लम आ जाए, फिर मूड ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वो ख़राब तो हो ही गई है, तो उसको पूरा सही करा लें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। एक और एग्ज़ाम्पल देखिए कि मान लीजिए कि हमको कहीं जाना है और फ्रेंड्स के साथ फ़िल्म देखने जाना है, मूवी, और ऑफ़िस से छुट्टी नहीं मिली। बॉस ने कहा कि नहीं, आपको तो आना पड़ेगा। अब सब लोग जा रहे हैं मूवी, हम नहीं जा पा रहे हैं, हम ऑफ़िस जा रहे हैं। अब वहाँ मुँह लटका के बैठे हैं, जो काम करना है वो भी हम नहीं कर रहे, दिल हमारा फ़िल्म में लगा है। तो अब फ़िल्म तो नहीं देख पा रहा है, लेकिन अब वहाँ ऑफ़िस में भी काम नहीं कर रहा है। पता चला कि डाँट और खा रहे हैं बॉस की, काम बिगड़ गया और नौकरी भी जा सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि अब फ़िल्म तो आप नहीं गए, तो ऑफ़िस में ही दिल लगा के काम कीजिए। कि आपका बॉस भी ये कहे कि नहीं यार, इसने छुट्टी मांगी थी, मैंने छुट्टी नहीं दी इसको, फिर भी इसने कितना अच्छा काम किया। इससे आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अगर आप रोते ही रहेंगे कि आप फिल्म नहीं गए और वहाँ भी काम नहीं करेंगे तो डांट अलग पड़ेगी। तो ये भी हुआ कि आप नुकसान से फ़ायदा उठाएं। और तीसरा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल। बचपन से माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में ये भर देते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। बच्चे पैदा भी नहीं होते तो ये डिसाइड होता है कि बेटी हुई तो डॉक्टर, बेटा हुआ तो इंजीनियर, पायलट, ये वो। अब आजकल तो खैर आसान है, सब प्राइवेट हो गया है तो कोई भी बन जाता है जिसके पास पैसा होता है या लोन लेके। लेकिन फिर भी अच्छे कॉलेजेस के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, आईआईटी, आईआईएम या लेकिन फिर भी पढ़ाई तो डिफ़िकल्ट है, सब लोग नहीं बन पाते। ये कोई इंसान को ऑफिसर बनना है, एग्ज़ाम्पल यूँ लेते हैं, किसी को आईएएस बनना है, वो नहीं बन पाया। सब तो नहीं बन सकते, किस्मत भी साथ होनी चाहिए आपकी मेहनत के साथ। अब क्या होता है कि वो बेचारा आईएएस नहीं बन पाया, वो या तो उसने छोटा मोटा कोई बिज़नेस किया या कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है। अब लाइफ टाइम उसको ये गम रहता है, जब भी वो किसी आईएएस को देखता है या ऑफिसर को देखता है या घर में बात होती है, रिलेटिव्स में बात होती है, तो उसका दिल दुखता है। अरे यार, मुझे तो आईएएस बनना था, ऑफिसर बनना था, मैं तो यहाँ दुकान पे बैठा हूँ या मैं तो ये प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। पूरी लाइफ वो यही सोचता रहता है और अपना वो जो काम है
वो भी ठीक तरीके से नहीं कर पाता। हो सकता है वो धंधा भी बंद हो जाए, वो छोटी सी जो नौकरी है वो भी चली जाए। जो आप नहीं बन पाए वो तो नहीं बन पाए। अब यहाँ पे नुकसान से फ़ायदा हो सकता है, वो छोटे बिज़नेस में अगर आप उस छोटे बिज़नेस में मेहनत करें तो बहुत बड़े बिज़नेसमैन बन जाएँ, या प्राइवेट जॉब से आप बहुत पैसा कमा लें, बड़ी पोस्ट पे चले जाएँ, या खुद का बिज़नेस सेटअप कर लें। क्योंकि उस रोने से फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा नुकसान से फ़ायदा। और ज़्यादातर लोग ये चीज़ नहीं करते जो मैंने देखा है। 99.9% लोग ये चीज़ नहीं कर पाते और वहीं रोते रहते हैं। कई बार तो वो छोटी नौकरी भी चली जाती है और धंधा भी बैठ जाता है। तो ये और एल्केमिस्ट जो बुक है उसमें भी यही है कि वो, अगर आप जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आप उसको देख रहे हैं, कोई खूबसूरत कार आपको अच्छी लग रही है महंगी, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, तो वो तो जिसकी है वो उसको स्टार्ट करके ले जाएगा। आपको जहाँ जाना है टाइम पे, आप अगर वहाँ लेट हो गए तो वो कार तो आपकी है ही नहीं। उसमें यही कहा है ना कि आप, कार तो आपकी वो है ही नहीं, उसके चक्कर में टाइम वेस्ट करेंगे तो जहाँ टाइम पे इंटरव्यू के लिए जाना है, कहीं भी जाना है, वो चीज़ भी हाथ से निकल जाएगी। तो जो चीज़ मिल रही है उसको लो, उसको पकड़ो, नहीं तो वो देखने के चक्कर में दूसरे की चीज़ जो है वो भी चली जाएगी। और जब चीज़ चली जाती है तो फिर एहसास होता है, अरे यार छोटी सी चीज़ जब होती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती, जब वो जाती है तो फिर पता चलता है। खैर, ये एक बड़ा टॉपिक है। कहने का मतलब ये है कि इंसान को अपने नुकसान से फ़ायदा उठाना आना चाहिए, तो वो ज़रूर ज़रूर कामयाब होता है। आज बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।